दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी थाई हॉरर मूवी के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने के साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को हमें दिखाती है। इस मूवी का नाम है द विक्टिम और ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। IMDb ने इस मूवी को रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 की दी है और ये मूवी एक मस्ट वॉच है। इतना ही नहीं, इस मूवी का जो प्लॉट है वो 50% रियल स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी को शूट करते हुए फिल्म के सेट पे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया गया था। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विक्टिम मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ इस मूवी के बारे में कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है टिंग नाम की एक लड़की को। टिंग एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहती थी और वो एक्टिंग क्लास भी ले रही थी। अब रात के टाइम टिंग एक शॉप पर बैठकर एक टीवी शो को देख रही थी, जिसमें टिंग का भी एक छोटा सा हंसने का रोल था। अब जब टिंग का सीन टीवी पे आता है तो टिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर शॉप का ओनर टिंग की ढंग से तारीफ नहीं करता। कुछ देर बाद टिंग के पास टी नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो टिंग को एक जॉब ऑफर करता है। सीन यहाँ से जाता है एक हॉस्टल पे जहाँ पे टिंग रहती है। टिंग हॉस्टल पहुँचती है और से न्यूज़पेपर में एक लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है। अब अगले दिन टिंग जाती है टी से मिलने के लिए और अब हमें पता चलता है टिंग की जॉब के बारे में। हमें पता चलता है कि टिंग को जॉब के दौरान पुलिस वालों के साथ काम करना होगा, जिस काम में टिंग को उस जगह पे ले जाया जाएगा जहां पे किसी भी विक्टिम का मर्डर हुआ हो। उस जगह पे पहुंचने के बाद टिंग को एक्टिंग करनी होगी उस विक्टिम की जिसका मर्डर किया गया है, और जिस क्रिमिनल ने उस विक्टिम का मर्डर किया होगा उस क्रिमिनल को भी एक्टिंग करनी होगी टिंग को मारने की। और ये सब कुछ थाई मीडिया रिकॉर्ड करेगी पब्लिक को दिखाने के लिए। और असल में इस टेक्निक को असलियत में भी यूज करा जाता है थाईलैंड के लोगों के द्वारा, और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पब्लिक को पता चल सके कि क्रिमिनल ने अपने विक्टिम को कैसे मारा था। और मूवी के अंदर उस विक्टिम का रोल अब टिंग प्ले करेगी। अब टिंग को ले जाया जाता है एक जगह पे जहाँ पे एक लड़की को पिछली रात एक क्रिमिनल ने मार दिया था। पुलिस वाले उस क्रिमिनल को लेकर और मीडिया को लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस जगह पे टिंग आती है जो उस लड़की की एक्टिंग शुरू कर देती है। अब पुलिस उस क्रिमिनल को छोड़ देती है और फिर वो क्रिमिनल टिंग को दूर से ही मारने की एक्टिंग करता है। टिंग मरने का नाटक करती है और जब लोगों को पता चलता है कि कितनी बेरहमी से उस क्रिमिनल ने उस लड़की को रात के टाइम मार दिया था, तो सब लोग गुस्से में उस क्रिमिनल को पीटने लगते हैं। अब जब सब लोग उस जगह से चले जाते हैं तो टिंग उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है जिसका मर्डर उस क्रिमिनल ने कर दिया था। अब प्रार्थना करते वक्त हम उस लड़की की खौफनाक स्पिरिट को भी देख पाते हैं, पर टिंग उसे नहीं देख पाती। इस जॉब के बाद टिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और कुछ दिनों बाद ऑफिसर टी टिंग को फिर से काम पे बुलाता है। सीन सीधा शूटिंग पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे टिंग एक ऐसी लड़की की एक्टिंग कर रही थी जिसका कुछ ही दिनों पहले एक क्रिमिनल ने रेप करके मर्डर कर दिया था। अब एक्टिंग करते करते वो क्रिमिनल लोगों से माफ़ी मांगने लगता है और टिंग एक और जॉब सक्सेसफुली तरीके से ख़त्म कर देती है। सब लोगों के उस जगह से जाने के बाद एक बार फिर से टिंग मरे हुए विक्टिम की आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है और इस सीन में भी हम उस आत्मा को देख पाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से टिंग को एक रोल मिलता है और वो एंड में फिर से प्रे करती है और इस बार आत्मा उसके पीछे लटक रही थी। थोड़े टाइम बाद फिर से टिंग को वही काम मिल जाता है और इस बार जब टिंग प्रे करती है तो हम लोग आत्मा को एसी की शाफ्ट के अंदर देख पाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग उन सारी जगहों को याद रखना जहाँ पे टिंग ने काम किया है, क्योंकि इन्हीं जगहों के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। अब टिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है और कुछ दिनों बाद टीवी में न्यूज़ आती है कि मीन नाम की एक फेमस एक्ट्रेस मिसिंग हो गई है और पुलिस को शक है कि मीन मर चुकी है, क्योंकि पुलिस ने कुछ ऐसे सबूतों को इकट्ठा करा है जिससे साफ ये प्रूफ हो रहा है कि मीन मर चुकी है। ये बात जब टिंग को पता चलती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मीन की मौत का रोल भी अब वही प्ले करेगी।
अब यहाँ से सीन जाता है थोड़ा पास्ट में, जहाँ पे पुलिस पहुँचती है एक होटल में, क्योंकि मीन हमेशा उसी होटल में अपने लवर के साथ आती थी। अब होटल के कमरे के अंदर घुसने के बाद एक पुलिस वाले को जमीन पे पड़ा हुआ पानी मिलता है। वो पानी बाथरूम से बाहर निकल रहा था और उसमें खून मिला हुआ था। अब वो पुलिस वाला बाथरूम में जाके चेक करता है और वहाँ पे बाथटब के अंदर मीन की लाश पड़ी हुई थी। मीन की लाश को पन्नी में लपेट रखा था और उस लाश का हाथ अचानक ही हिलता है और वो पुलिस वाला बुरी तरह डर जाता है। अचानक ही सारा खून और वो लाश गायब हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो सब कुछ सिर्फ एक ही पुलिस वाला देख पा रहा था। अब उस पुलिस वाले के कहने पे उस बाथरूम को चेक किया जाता है और नालियों के अंदर से सड़े हुए इंसान के मांस के टुकड़े मिलते हैं जो असल में मीन के थे। अब मीन की मौत के लिए जारून नाम के एक आदमी को पकड़ लिया जाता है जो मीन का लवर था। सारे के सारे सबूत जारून के खिलाफ थे और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने मीन को मारा था और मारने के बाद उसने मीन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें नाली में बहा दिया था। सीन जाता है वापस स्टिंग पे, जहाँ पे मीन के बारे में हर इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर चुकी थी ताकि वो मीन की एक्टिंग अच्छे से कर सके। कुछ देर बाद ऑफिसर टी का फोन टिंग के पास आता है और टिंग को पता चलता है कि किसी फीमेल ऑफिसर को मीन का रोल मिल गया है और अब टिंग दुखी हो जाती है। अब टिंग मीन की आत्मा से प्रे करती है कि अगर उसे मीन का रोल मिल जाता तो वो मीन के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग करती और तभी कमरे में हवा चलने लगती है। मतलब मीन की आत्मा ने टिंग की इच्छा को सुन लिया था। सीन जाता है उस फीमेल ऑफिसर पे जिसे मीन का रोल मिला था। उस ऑफिसर को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है और अचानक ही मीन की भयानक आत्मा वहां पे आ जाती है और वो उस ऑफिसर को मार डालती है। अब उस ऑफिसर की मौत की खबर पहुंचती है सीधा टी के पास, जिसके बाद टी फोन करता है टिंग को और अब टिंग को मिल जाता है मीन का रोल और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब घर पे टिंग मीन के रोल के लिए एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है और हमें पता चलता है कि जो मीन थी वो लीखे नाम के एक डांस में बहुत ही ज्यादा माहिर थी, जो थाईलैंड का एक ट्रेडिशनल डांस है। अब टिंग आंखें बंद करके लीखे डांस करती है और तभी वहां पे आ जाती है मीन की स्पिरिट। अब मीन टिंग को लीखे डांस को सिखाने लगती है और टिंग जब आंखें खोलती है तो उसे शीशे में मीन दिख जाती है और एक पल के लिए टिंग डर जाती है। मीन अब वहां से गायब हो जाती है और टिंग मीन की आत्मा का शुक्रिया अदा करती है। अब टिंग जाती है उस होटल में जहाँ पे मीन का मर्डर हुआ था और टिंग उस जगह पे अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल करने आई थी। मीन उस जगह पे एक्टिंग करना शुरू करती है और वो कुछ देर बाद बाथटब में बैठ जाती है और तभी मीन की आत्मा टिंग को अपनी मौत का एहसास करवाती है। टिंग को उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई उसे मार रहा है और टिंग उस टाइम पे बेहोश हो जाती है। अब रात के टाइम पे टिंग वापस हॉस्टल पहुंचती है और उसके बगल में से निकलती है एक आत्मा। वो आत्मा हॉलवे में पीछे जाके खड़ी हो जाती है और वो आत्मा टिंग से मदद मांगने लगती है। टिंग उस आत्मा की तरफ बढ़ती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि बहुत सारी स्पिरिट्स टिंग को छुपकर घूर रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। अब वो आत्मा घुटनों के बल बैठ के रोने लगती है और टिंग के पीछे अनगिनत आत्माएं आके खड़ी हो जाती हैं। अब टिंग डर के मारे वहां से भागती है क्योंकि वो स्पिरिट टिंग पे हमला कर देती है, पर जब टिंग पीछे मुड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अनगिनत आत्माएं उसे चारों ओर से घेर लेती है। अब उस भीड़ में टिंग के पास आती है मीन की आत्मा, जो टिंग को बोलती है कि मेरे को जैरून ने नहीं मारा। मीन टिंग का गला पकड़ लेती है और तभी टिंग बाथटब में जाग जाती है और इसका मतलब वो सब कुछ बस एक सपना था। अब घर पहुंच के टिंग फोन करती है ऑफिसर ती को और वो बताती है कि शायद जारून बेगुनाह है, पर ती को टिंग की बात पे यकीन नहीं था। अब तभी फोन एक तेज आवाज के साथ अपने आप कट जाता है और तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप बजने लगता है और मीन की स्पिरिट ती का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ती का एक्सीडेंट हो जाता है।
अब अगले दिन मीडिया और पुलिस पहुंचती है मीन के मर्डर वाली जगह पे। वहां पे जारून अब सब लोगों को बताना शुरू करता है कि उसने मीन को कैसे कैसे मारा था। और फिर वहां पे आती है टिंग, जो बिल्कुल मीन की तरह लग रही थी। अब टिंग अपनी एक्टिंग शुरू करती है, पर उसे मीडिया की भीड़ में खड़ी हुई मीन की आत्मा दिखाई देती है। अब मीन बार बार टिंग को बोलने लगती है कि जारून बेगुनाह है, पर टिंग अपनी एक्टिंग नहीं रोकती। अब अचानक ही मीन की आत्मा टिंग को पोजेस कर लेती है और जारून को टिंग की जगह मीन दिखने लगती है। मीन जारून के पास आके बोलती है कि उसे लोगों को सच बता देना चाहिए। और फिर जारून और मीन एक दूसरे को गले लगाते हैं। मीडिया वाले ये सब देखकर चौंक जाते हैं और तभी घायल ऑफिसर टी वहां पे आ जाता है और टिंग को रोक देता है, पर पोजेस्ड टिंग अचानक ही बेहोश हो जाती है। अब टिंग को हॉस्पिटल में होश आता है और उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसने क्या करा है। और अब न्यूज़ पे ये खबर हर जगह छा जाती है कि मीन की आत्मा ने टिंग के शरीर पे कब्जा करके लोगों से बात करने की कोशिश करी। अब अगले दिन टिंग जाती है एक मंदिर में, जहाँ पे वो पंडितायन को सब कुछ बता देती है। अब वो पंडितायन एक रिचुअल करती है जिससे मीन की आत्मा टिंग की बॉडी के अंदर आ जाती है और वो अपने असली किलर की ड्राइंग एक कागज पे बना देती है। और अब बस टिंग को उस अननोन लड़की को ढूंढना था जो शायद से मीन की असली किलर है। इसके बाद टिंग जाती है मीन के घर पे और वहाँ पे पहुँचने के बाद टिंग मीन की माँ से मिलती है। और टिंग मीन की माँ से बात करने के बाद जाती है मीन के कमरे में छानाबीनी करने के लिए। टिंग को मीन के कमरे में एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें एक फ़ोटो के अंदर मीन और वो अननोन लड़की साथ में होते हैं। टिंग उस कटिंग को लेके जाती है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे एक पुलिस वाले से उसे पता चलता है कि उस फोटो में जो लड़की है उस लड़की का नाम है फाई। और फाई मीन की बेस्ट फ्रेंड थी जो सालों से उसका साथ दे रही थी, पर पुलिस के हिसाब से जारून ने ही मीन को मारा है और फाई बिल्कुल इनोसेंट है। अब फाई के बारे में सब कुछ जानने के बाद टिंग पहुंचती है उसके घर पे। फाई तुरंत ही टिंग को घर के अंदर बुला लेती है और हमें पता चलता है कि फाई एक सर्जन है। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर टी को दिखाते हैं, जिसे एक दूसरे पुलिस वाले से पता चलता है कि टिंग पुलिस स्टेशन में आई थी फाई के बारे में पूछताछ करने के लिए। अब हमें फिर से फाई और टिंग को दिखाते हैं, जहाँ पे फाई ऑलरेडी जानती थी कि टिंग उसके पास क्यों आई है। अब फाई टिंग को अपनी और मीन की दोस्ती के बारे में बताना स्टार्ट करती है और हमें पता चलता है कि मीन लीखे डांस में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी, पर उसका टैलेंट कोई भी ढंग से नहीं पहचानता था सिवाय फाई के। और फाई ही सिर्फ मीन की एक इकलौती दोस्त थी। अब हुआ ये था कि फाई को मीन के लिए फीलिंग्स आ गई थी, पर इसके बावजूद भी मीन ने जारून से शादी करने का प्लान बना लिया था। अब फाई जारून को गालियां देने लगती है और टिंग डर के टॉयलेट में चली जाती है। कुछ देर बाद टिंग का फ़ोन बजता है और उसे टॉयलेट से निकलना पड़ता है, पर फाई टिंग का फ़ोन छुपा चुकी थी। अब जब टिंग वहां से जाने लगती है तो फाई टिंग को जबरदस्ती रोक लेती है, जिसके बाद फाई टिंग का बिल्कुल मीन जैसा मेकअप करती है। फाई अब टिंग को मीन के नज़रिए से देखने लगती है और वो उसके साथ रोमांस भी करने लगती है। टिंग को ये सब काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर तभी फाई टिंग को एक ताज पहना देती है जो मीन का था, और वो ताज मीन लीखे डांस करते वक्त पहना करती थी। वो ताज पहनते ही टिंग को एक विजन आता है और उसे मीन की मौत का सच पता चलता है। हम लोग विजन में मीन को देख पाते हैं जो फाई से नाराज़ होती है, क्योंकि फाई मीन के साथ रोमांस करना चाहती थी। अब जब मीन फाई की बात नहीं मानती तो फाई मीन को बेहोशी की दवाई सुंघाकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद फाई बेहोश मीन को लेके उस होटल में जाती है जहां मीन और जारून साथ में जाते थे, और फिर फाई गुस्से में मीन का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देती है। सीन वापस टिंग पे जाता है जो सच्चाई पता चलने के बाद मीन का वो ताज उतार देती है। इसके बाद फाई टिंग को भी मारने के लिए बढ़ती है और टिंग वहां से भागती है।
अब जब फाई टिंग को मारने ही वाली थी तभी ऑफिसर ती वहां पे आ जाता है और वो फाई को गोली मार देता है। फाई नीचे गिर जाती है और ऑफिसर ती भागता है टिंग की तरफ। ऑफिसर ती टिंग को संभालता है पर अचानक ही टिंग डिमोनिक हो जाती है और ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं और तभी डायरेक्टर सीन को कट कर देता है। अब यहाँ पे मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। हम लोगों को अब पता चलता है कि जो भी अब तक हमने मूवी के अंदर देखा वो सब कुछ बस एक फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, वो सब कुछ बस एक शूटिंग का हिस्सा था और जिस फिल्म की शूटिंग मूवी में हो रही थी उस फिल्म का नाम भी द विक्टिम ही है। इस फिल्म को शेन नाम का डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था और टिंग, ऑफिसर ती, फाई, मीन और ये सारे लोग असल में उस मूवी के एक्टर्स थे जो अपना रोल निभा रहे थे। इसका मतलब जो भी हमने मूवी में देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं था सिवाय एक सीन के, और वो एक सीन असल में ये लास्ट वाला ही सीन है जिसमें टिंग अचानक से ही डिमोनिक हो गई थी और ऐसा कुछ भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। मतलब टिंग बिल्कुल डिमोनिक हो गई थी, वो भी अपने आप से बिना किसी सीजीआई इफेक्ट को डाले। अब जब डायरेक्टर शेन सीन कट करता है तो हमें पता चलता है कि टिंग का जो एक्ट्रेस रोल निभा रही है उस एक्ट्रेस का असली नाम है मे, और अब मे बेहोश हो जाती है। सेट पे सारे लोग मे को संभालते हैं और यहाँ से सीन जाता है कुछ न्यूज़पेपर्स के ऊपर। अब न्यूज़पेपर्स देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो डायरेक्टर शेन द विक्टिम नाम की मूवी को बना रहा है वो असल में एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है जिसमें मीन नाम की एक एक्ट्रेस का मर्डर उसकी बेस्ट फ्रेंड फाई ने कर दिया था। पर हमें ये भी पता चलता है कि जब से फिल्म की शूटिंग हो रही है तब से ही सेट पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो रही है और सब लोगों को लग रहा है कि मीन की असली आत्मा सेट पे लोगों को परेशान कर रही है। अब अगले दिन हमें एक्ट्रेस मे को दिखाते हैं जिसे मीडिया वालों ने घेर लिया था क्योंकि सबको लग रहा था कि मे को मीन की आत्मा ने पोजेस करा था। इसके बाद मे जाती है शूटिंग के लिए जहाँ पे वो डायरेक्टर शेन और प्रोड्यूसर जोक को बात करता हुआ देखती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो असली मीन थी उसे लीखे डांस करना आता ही नहीं था, पर शेन ने इस बात को किसी वजह से सब लोगों से छुपा रखा है। और जब मैं इस बारे में आके शेन से पूछती है तो शेन बात को घुमा देता है। अब शूटिंग शुरू होती है और अब एक सीन को शूट किया जाता है जिसमें फाई को पुलिस ने पकड़ लिया था और ये मूवी का लास्ट सीन होता है जिसमें फाई और टिंग वो वाली एक्टिंग का काम कर रहे थे जिसमें मीडिया को सब कुछ दिखाया जाता है। अब शूटिंग के वक्त शेन 2 बार सीन को कट कर देता है क्योंकि उसे हेडफोन में कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी। इसके बाद जब शेन तीसरी बार सीन को कट करता है तभी एक डिमोनिक आवाज मे के अंदर से आती है जो शेन को डरा देती है। शेन अब डर जाता है और हम लोग काक नाम की एक स्पिरिचुअलिस्ट को सेट पर देख पाते हैं जो शेन को बोलती है कि वो शूटिंग के बाद सब कुछ ठीक कर देगी। अब मूवी के इस सीन को देखने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि शेन ने अपनी फिल्म के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रखी है। शूटिंग खत्म करने के बाद काक उस जगह पे पूजा करती है पर एंड में काक को एक स्पिरिट पकड़ लेती है। अगले दिन मे को पता चलता है कि शूटिंग कैंसिल हो गई है क्योंकि काक मर चुकी है और अब मे जाती है ओम के पास और ओम असल में वो लड़की है जो शेन की मूवी में मीन का रोल प्ले कर रही है। मे और ओम दोनों ही काक की मौत से शॉक्ड होते हैं और अब ओम मे को एक पुराने एक्सीडेंट के बारे में बताती है जो उस दिन हुआ था जब शूटिंग के वक्त एक सीन में मीन की आत्मा टिंग को लीखे डांस करना सिखा रही थी। और इस सीन को हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं, बस उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग था। उस टाइम पे हमें लग रहा था कि वो ही असली मूवी है, पर अब हमें यहाँ पे पता चला है कि वो सब बस एक फिल्म की शूटिंग थी। अब हमें पता चलता है कि उस सीन को शूट करते वक्त मे पोजेस हो गई थी और वो बहुत ही अच्छे से लीखे डांस को करने लगी थी और जो भी उसे टच कर रहा था मे उस पे चिल्ला रही थी। इसके बाद मे अचानक ही बेहोश हो गई थी और से एक दौरा पड़ गया था और ओम ये सब देखकर डर गई थी। अब उसी टाइम पे शेन ने लीखे के ताज को मे के सर से उतार दिया था और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और फिर शेन ने सब लोगों को सेट पे ये बोला था कि
कोई भी इस बारे में मीडिया को कुछ भी नहीं बताएगा। अब जब ये बात मे को पता चलती है तो वो डरने लगती है क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं था। यहाँ से सीन जाता है जोक और शेन पे और वो दोनों मूवी को एडिट कर रहे थे, पर जोक शेन को एक बहुत डरावनी चीज़ दिखाता है और हमें पता चलता है कि मूवी के बहुत सारे सीन्स में एक आत्मा को कैद किया गया है और इसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अब जोक वहां से चले जाता है और शेन अकेला ही फुटेज को देखता है। कुछ ही देर बाद कुछ डिमोनिक शैडोज शेन के ऊपर आकर नाचने लगती है और फिर वो शैडोज उसे पकड़कर मार डालती हैं। कुछ देर बाद जोक वापस रूम में आता है पर वहां पे उसे मिलती है शेन की लाश। सीन जाता है मे पर जिसे शेन का कॉल आता है। शेन कॉल पे मे को वार्न करता है पर तभी फोन अपने आप कट हो जाता है। अब मे के पास आ जाती है एक भयानक स्पिरिट और मे डर के वहां से भागती है। भागते भागते मे अपने अपार्टमेंट में घुस जाती है पर वो स्पिरिट मे को पकड़कर बालकनी से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने के बाद मे मारी जाती है पर तभी वो जाग जाती है, मतलब ये सब बस एक सपना था। अब अगले दिन मे आराम से बैठी हुई होती है जब उसे जोक का फोन आता है और मे को शेन की मौत के बारे में पता चलता है। फोन काटने के बाद मे को लीखे डांस वाला म्यूजिक सुनाई देने लगता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। अब डर के मारे मे जाती है मीन की कब्र के पास और वो मीन से प्रार्थना करती है कि वो अब और किसी को ना मारे, पर अभी तक मे को असली खतरे के बारे में नहीं पता है। इसके बाद मे घर पहुंचती है पर पार्किंग लॉट में उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और तभी मे को कोई एंटिटी पोजेस कर लेती है। अब अगले सीन में मे पोजेस्ड हो चुकी थी और वो गली के बीचों बीच लीखे डांस को कर रही थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब अचानक ही मे को होश आता है और वो खुद को उस जगह पर देखकर चौंक जाती है। मे तुरंत ही कपड़े बदलकर वहां से निकलती है और वो फोन करती है जोक को। मे जोक से पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है मूवी के बारे में जो अभी तक मेरे को नहीं पता है। अब जोक मे को सब कुछ सच बताने वाला होता है कि तभी फोन अपने आप कट हो जाता है और वो एंटिटी जोक को मारने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। कुछ देर बाद मे जोक के ऑफिस में पहुंचती है पर जोक वहां पे नहीं होता। मे अब जोक के कंप्यूटर में एक मैसेज को देखती है जो जोक ने मे के लिए लिखा था और उस मैसेज में जो लिखा था उससे हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मे उस मैसेज को पढ़ना शुरू करती है और सीन जाता है पास में उस दिन पर जब पूरा का पूरा फिल्म क्रू मंदिर गया था फिल्म की शूटिंग का उद्घाटन करने के लिए। अब पूजा के वक्त मे वहां पे नहीं होती और जोक उसे ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हमें मे को दिखाते हैं जिसे मंदिर में एक्सप्लोर करते वक्त एक ताज मिलता है और ये वही ताज है जो लीखे डांस करते वक्त पहनते हैं और इसी ताज को पूरी मूवी में हमें दिखाया गया है। मे उस ताज को टच करती है और अचानक ही वो पोजेस्ड हो जाती है। ये सब कुछ जोक देख लेता है और मे पोजेस होके लीखे डांस को करने लगती है। अब वहाँ पे काक और शेन भी आ जाते हैं और वो तीनों मिलके उस ताज को मे के सर से उतार देते हैं और मे बेहोश हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद शेन सोचता है कि अगर वो इस कर्स्ड ताज को यूज़ करे फिल्म के अंदर तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी और इसलिए ही वो उस ताज को अपनी मूवी के अंदर यूज़ करता है और ये बात वो मे को नहीं बताता। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे जोक ने मैसेज के लास्ट में लिखा हुआ था कि अगर मे को जिंदा रहना है तो उसे उस ताज को जलाकर ख़त्म करना होगा। अब मे सीधा भाग कर जाती है उस कमरे के अंदर जहाँ पे फिल्म का सारा सामान रखा गया था। मे को वहाँ पे ताज मिल जाता है पर वो शोकेस के अंदर होता है और फिर मे उस शोकेस को तोड़कर उस ताज को निकाल लेती है और इस पूरे सीन में वो एंटिटी मे का पीछा करती रहती है। अब उस एंटिटी से बच के मे गाड़ी में भागती है बट रास्ते में वो एंटिटी वहाँ पे आ जाती है और मे के सर पे वो ताज रख देती है। अब ताज पहनते ही मे पहुँच जाती है एक पुराने घर के सामने और फिर मे उस घर के अंदर जाती है। घर के अंदर मे को एक कमरे में दीवार पे लगी हुई मिलती है अपनी फोटोज और उस कमरे की सारी दीवारें मे की फोटो से भरी हुई थी और ये सब देखकर मे चौंक जाती है। उस कमरे में मे को एक पुरानी लीखे डांस की ड्रेस भी मिलती है जिसका ताज मिसिंग था और अब फ्लैशबैक के साथ मे को पता चलता है बाइट नाम की एक लड़की के बारे में। अब हम लोगों को पास्ट में ले जाया जाता है और हम बाइट को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है
और बाइट एक ट्रेडिशनल लीखे डांसर होती है और वो गलियों में डांस परफॉर्मेंस करके अपना गुजारा करती है। गरीब होने के बावजूद भी बाइट मे की बहुत बड़ी फ़ैन होती है और वो मे जैसी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसी वजह से बाइट ने पैसे जोड़कर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फैसला किया था ताकि वो मे की तरह दिख सके। अब प्लास्टिक सर्जरी के वक्त डॉक्टर से कुछ गड़बड़ी हो जाती है और बाइट का चेहरा खराब हो जाता है। अब अपने खराब चेहरे के साथ बाइट डांस भी नहीं कर सकती थी और से मजबूरन एक छापरी डॉक्टर के पास जाके एक और सर्जरी करवानी पड़ती है। अब वो छापरी अनएक्सपीरियंस डॉक्टर सर्जरी ढंग से नहीं करता और सर्जरी के वक्त बाइट की मौत हो जाती है। पर उसकी मौत के वक्त भी टीवी पे मे की एक मूवी चल रही थी और उसी मूवी को देखते देखते बाइट ने अपनी जान गंवा दी थी। अब वो डॉक्टर बाइट की बॉडी को पास के एक तालाब में ठिकाने लगा देता है और सीन वापस चले जाता है मे पे। अब मे समझ गई थी कि बाइट की आत्मा उन सबके पीछे पड़ी है और वो गुस्से में सबको मार रही है। इसके बाद मे पुलिस को लेके उस तालाब में जाती है जहाँ पे पुलिस को बाइट की लाश मिल जाती है और बाइट का एक प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहता है और मे को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर जब मे अकेली होती है तभी शीशे में से बाहर निकलती है बाइट की खौफनाक आत्मा जो मे को बोलती है कि मैं तुम बनना चाहती हूँ और इसलिए अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। और मे समझ जाती है कि असल में बाइट की स्पिरिट मे की जगह लेके एक सेलिब्रिटी की तरह जीना चाहती है। अब बाइट मे की बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है और मे की आत्मा अपने ही शरीर से बाहर निकल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग मे को बाइट की आवाज़ में बात करता हुआ सुन पाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द विक्टिम मूवी की और क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं आप लोगों को जल्दी से इस मूवी के कुछ फैक्ट्स को बता देता हूँ। असल में द विक्टिम मूवी को रियल हॉन्टेड जगहों पे शूट करा गया था जहाँ पे ऑलरेडी लोगों के मर्डर हो चुके थे और इसी वजह से इस मूवी की शूटिंग में कुछ रियल घोस्ट फेसेस को कैमरे में कैद किया गया है और जो फोटोज़ आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये उन्हीं फोटोज़ में से कुछ फोटोज़ हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।